बहुत समय पहले एक घना और शांत वन था। वन हरे भरे पेड़ों, झरनों और फूलों से भरा पड़ा था। चारों ओर अलग अलग जानवर रहते थे। नीले मोर, रंग बिरंगे तोते, हिरणों के झुंड और चंचल बंदर। लेकिन इन सब में एक था जो सबसे बड़ा, सबसे बलशाली और सबसे अलग था। विशालकाय हाथी, जिसका नाम था कर्पूर तिलक। कर्पूर तिलक की देह विशाल थी। उसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि वो एक ही झटके में किसी पेड़ की मोटी डाल तोड़ देता था। वो जब जंगल में चलता तो धरती जैसे थरथराने लगती थी। बाकी जानवर उससे डरते भी थे और उसका आदर भी करते थे। कोई उसकी राह में नहीं आता था, कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वो जैसे उस वन का राजा ही था, भले उसकी कोई औपचारिक ताजपोशी न हुई हो। हर सुबह कर्पूर तिलक तालाब के किनारे आता, सूंड से ठंडा पानी पीता, फिर वहीं कमल के फूलों के बीच आराम से बैठ जाता। उसकी चमकती आंखें संतोष भरी थीं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी से झगड़ता नहीं था, लेकिन रौब तो था ही। उसकी शारीरिक बनावट ही उसे रॉयल बनाती थी। लेकिन सबको उसका ये रौब पसंद नहीं था। जंगल के भेड़ियों के दल को ये बात खटकने लगी। वे सोचने लगे, क्यों इस हाथी का इतना दबदबा है? हम भी तो इस जंगल के हिस्से हैं। ये हर कोई इसके आगे झुकता है, ये तो हमें मंजूर नहीं। एक दिन उन्होंने सब मिलकर सभा बुलाई। चारों ओर बैठे भूरे और काले भेड़िए आपस में गुर्रा रहे थे। कुछ देर सब खामोश रहे। तभी एक भेड़िया, जो बाकी से ज्यादा चालाक और धूर्त था, मुस्कुराया और बोला, हाथी को बल से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। जहां ताकत काम न करे, वहां चालाकी काम आती है। मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा कि वो खुद अपने पैरों से अपनी मौत में चला जाएगा। सारे भेड़िए एक दूसरे को देखने लगे और फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने चतुर भेड़िए को अपना नेता मान लिया। अगली सुबह धूर्त भेड़िया कर्पूर तिलक के पास पहुंचा। वो बड़े विनम्र भाव से बोला, प्रणाम महाराज, आप लंबे समय से इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में झुकने आया हूँ। कर्पूर तिलक ने सूंड हिलाते हुए पूछा, कौन हो भाई तुम? पहले कभी देखा नहीं, क्या काम है? भेड़िया बोला, महाराज, मैं इस जंगल का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ के सभी प्राणियों ने मिलकर आपको हमारे जंगल का राजा बनाने का निश्चय किया है। हम सबके लिए आप ही योग्य हैं। हमने राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकाला है। कृपया हमारे साथ चलिए ताकि आपका राज तिलक संपन्न किया जा सके। राजा बनने की बात सुनते ही कर्पूर तिलक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अब तक मैंने इस जंगल की रक्षा निस्वार्थ की थी, पर अब सच्चे अर्थों में मुझे राजा का सम्मान मिलेगा। कर्पूर तिलक ने बिना देर किए कहा, अवश्य, चलो मेरे दोस्त, कहाँ जाना है? भेड़िया बोला, मुहूर्त का समय नजदीक है, जल्दी चलना होगा। दोनों जंगल की राह पकड़ते हैं। भेड़िया तेजी से आगे दौड़ रहा है और पीछे से भारी शरीर वाला कर्पूर तिलक बड़े उतावलेपन से उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हाथी उत्साहित है, कल्पना कर रहा है कि आज उसके सिर पर ताज रखा जाएगा। सब जानवर उसकी जय बोलेंगे और वो गर्व से कहेगा, मैं इस जंगल का राजा हूं। लेकिन भेड़िया अपने मन ही मन हंस रहा था। अब देखता हूं तेरी विशाल काया कब काम आती है। कुछ ही पल में तेरा राज खत्म होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक तालाब के पास पहुंचे। भेड़िया बोला, महाराज, राजतिलक स्थल तालाब के उस पार ही है, बस इसे पार कर लीजिए, फिर सब आपकी जय जयकार करेंगे। कर्पूर तिलक ने तालाब की ओर देखा। ऊपर ऊपर तो साफ पानी नजर आ रहा था। उसे क्या पता था कि उसके नीचे गहरा दलदल छिपा है। भेड़िया फुर्ती से दौड़ा, एक छलांग लगाई और तालाब पार कर गया। वो पीछे मुड़कर खड़ा हो गया, चेहरे पर छल की मुस्कान। कर्पूर तिलक तालाब में उतरा। उसका भारी शरीर जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे दलदल में धंसने लगा। वो घबराया, सूंड उठाकर चिल्लाया, अरे भेड़िए मित्र, जरा मेरी मदद करो, मेरे पैर फंस रहे हैं। भेड़िया हंसकर बोला, मूर्ख हाथी, तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था ना? अब देख, वही ताकत आज तेरी कमजोरी बन गई। तूने मुझ जैसे छोटे जीव पर भरोसा किया, अब भुगत। कर्पूर तिलक ने बहुत कोशिश की निकलने की। सूंड से पानी उछाला, लेकिन हर बार और ज्यादा धंसता चला गया। भेड़िया पीछे मुड़कर हंसते हुए बोला, तेरी कहानी अब यहीं तक थी महान हाथी, अब अपना अंत देख। कर्पूर तिलक की आंखों में पछतावा था। काश मैं इतना भोला न होता, किसी पर इतनी जल्दी विश्वास न करता। आखिरकार वो दलदल में पूरी तरह फंस गया। पानी शांत हो गया।
जंगल में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। कर्पूर तिलक तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। हर जानवर आपस में कहने लगे, देखो, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। कभी कभी थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी ही हमें बड़े संकट से बचा सकती है। और यही है इस कथा का सार। सोच समझकर भरोसा करो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंत संदेश, सीखो, समझो और सजग रहो। बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है।